हम पूरे दिन में कुछ वक्त अपनी ज़ात को भी दें। हम अपनी ज़ात को कुछ वक़्त नहीं देते। क्या आपने कभी गौर किया है कि घरों में हमारी ख़वातीन अक्सर अकेली होती हैं और उनके साथ उनका कोई बेबी होता है, तो वो घरों में अपने बहुत सारे ज़रूरी काम में मसरूफ़ होती हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि उनको कितना भी ज़रूरी काम हो, वो किसी के लिए खाना बना रही हैं, वो किसी के लिए कोई सफाई कर रही हैं या कोई और अरेंजमेंट कर रही हैं, लेकिन अगर उनका 6 महीने का या साल का बेबी या 2 साल का बेबी रोना शुरू कर दे, तो वो सबसे पहले क्या करेंगी? वो सबसे पहले आप गौर करें वो क्या करेगी? वो अपना काम जारी रखेगी या उस बेबी की तरफ तवज्जो देगी? मेरा नाम है कामरान सईद। इसी टॉपिक पे बात करते हैं। ये बहुत नॉर्मल है कि हमारे घरों में आम तौर पे जब हम मर्द हज़रात ऑफिसेज़ में चले जाते हैं या अगर मौजूद भी हों, तो क्या होता है कि अगर किसी खातून का बेबी है या दादी जान है, उनका पोता है, पोती है, या नानी जान है या नाना जान है, पोता है, पोती है, तो क्या होता है कि जब वो रोना शुरू कर देता है, तो जो भी कोई बहुत ही ज़रूरी काम भी कर रहे हों, तो वो अपने काम को छोड़कर उस बेबी को चुप करवाते हैं। वो जितना भी ज़रूरी काम होता है दुनिया का, वो छोड़ देती हैं। उसकी कितनी भी कॉस्ट हो, वो छोड़ देती हैं और पहले उस बेबी को चुप करवाती हैं। यही कुछ हमारे दिमागों में भी चल रहा होता है। हमारा दिमाग भी रो रहा होता है, हम उसको चुप नहीं करवाते और वो रोता रहता है। इस दिमाग के रोने की वजह से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, फ़ियर और इस तरह के मामलात हो जाते हैं, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे होते हैं। अपने दिमाग को चुप कराने के लिए, चूँकि हमारी ट्रेनिंग ही इस लेवल की नहीं है कि हम ट्रेनिंग करें और इस चीज़ को देखें कि इसको चुप कैसे करवाया जाएगा, तो वो चूँकि दिमाग रोता जाता है, रोता जाता है, रोता जाता है और हम उसको चुप नहीं करवाते, हमारी परफॉर्मेंस दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों में डाउन होती जाती है। हमारी परफॉर्मेंस होती है, हमारी जॉब हो, हमारा बिज़नेस हो या हम कोई और काम कर रहे हों, तो चूँकि हमारा दिमाग रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, तो हम उस वजह से चुप उसको नहीं करवाते, तो वो रोता रहता है और वो रोना बंद नहीं करता, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अब ये होता ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपका दिमाग रोना शुरू कर दे, तो अगर उसको हमने चुप करवाना है, तो उसका तरीका ये है कि हम थोड़ी देर अपने आप को भी दें, जो कि हम आम तौर पे अपने आप को नहीं देते वक्त। हम वक्त अपने आप को नहीं देते, जिसकी वजह से ये हमारी परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरे साथ कभी दुनिया के किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चलती रहती है। मेरे साथ ही क्या क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये 90-95% हमारे मुआशरे में ये प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? या मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता होगा? तो इसी को हम रिपीट करते रहते हैं। अब वो उसको रिपीट करते रहते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ नहीं जाते, उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, तो हमारी जो दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है, वो इसी तरफ अट्रैक्ट करती है कि हम उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड ही सोचते रह जाते हैं। उसी प्रॉब्लम के हवाले से ही कि ये प्रॉब्लम मुझे आई पहले, फिर आ जाएगी, अभी भी चल रही है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, उसी के रिलेवेंट। इसका तरीका ये है कि हम पूरे दिन में कुछ वक्त अपनी ज़ात को भी दें। हम अपनी ज़ात को कुछ वक़्त नहीं देते। हम सुबह उठते हैं, जो भी हमारे रूटीन के काम होते हैं, उन्हीं में लग जाते हैं, रात को आके सो जाते हैं। उसके लिए क्या है कि देखें, 5 वक्त की नमाज़ है। ये नमाज़ क्यों है? 5 मुख्तलिफ़ औक़ात में नमाज़ क्यों है? कि आप अपने आप को ब्रेक दें, अपने दिमाग को ब्रेक दें, हम वो नमाज़ पढ़ें। इसके अलावा क्या है कि हम 2-3 घंटे बाद 2 मिनट के लिए ही 2 मिनट के लिए ही अपने आप को रेस्ट दें। जब हम आइज़ क्लोज़ करके बैठ जाएँ, आँखें बंद करके बैठ जाएँ और सिर्फ़ उसी वक्त पे ध्यान दें, उसी नाव पे ध्यान दें। आप ऐसा करना शुरू करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।